Good morning, dear students. Today we have start a very important chapter solution. Solution Unit 2 Chemistry का second chapter Unit 2 Chemistry का 12th class का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों solution. तो solution के पहले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सी बात करी थी जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़नी है. तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. और 12th क्लास का हम लोग यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे. तो सॉल्यूशन के अंदर हमने बच्चों पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है सॉल्यूशन बनाता है. क्या दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. क्या होता है बच्चों सॉल्वेंट. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है सॉल्यूशन. क्या बनता है बच्चों सॉल्यूशन. यहाँ पर अभी सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन बनेगा ये कौन सा मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर होता है. कौन सा होता है बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. एक होमोजेनियस मिक्सचर है. ठीक है जी. होमोजेनियस का मतलब है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. इसका कंपोजिशन कैसा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. मतलब सिंपल सी बात है. इसका एग्जांपल होगा शुगर डिसॉल्व इन वाटर. शुगर डिसॉल्व इन वाटर. शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे. शुगर डिसॉल्व इन वाटर. जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो शुगर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट होगा बच्चों. क्या होगा सॉल्यूट. और जो वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट. क्या हो जाएगा सॉल्वेंट. शुगर क्या होगा सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे सॉल्यूशन. क्या बनाएंगे बच्चों सॉल्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म की बात करें. कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हमने 8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है. पहली कंसंट्रेशन टर्म बच्चों हमने देखी थी मास परसेंटेज. क्या देखी थी मास परसेंटेज. पहली क्या देखी थी मास परसेंटेज. तो देखिए परसेंटेज हमको निकालनी है मास की. यहाँ पे तो जो चीज निकालनी है बच्चों को ऊपर आएगी, नीचे हमेशा टोटल आता है और परसेंटेज तो गुणा में 100. यहाँ पे मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा मास ऑफ कंपोनेंट. मास ऑफ कंपोनेंट ठीक है जिसका निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ बी अपॉन में जाएगा टोटल मास. क्या हो जाएगा बच्चों टोटल मास इनटू हो जाएगा 100. इनटू क्या हो जाएगा 100. ठीक है. मास ऑफ कंपोनेंट. अब कंपोनेंट क्या है यहाँ पे कंपोनेंट आपका ए भी हो सकता है और क्या हो सकता है बी भी हो सकता है. ए को हम क्या मान के सकते हैं सॉल्वेंट. क्या लेके सकते हैं सॉल्वेंट. बी को हम लोग क्या लेके सकते हैं सॉल्यूट. क्या लेके सकते हैं सॉल्यूट. एन का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल. ठीक है. ये बेसिक टर्म चीजें यूज होंगी यहाँ पे. एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल. ए का मतलब है सॉल्वेंट. बी का मतलब है सॉल्यूट. अगर मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों एन ए इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अगर मैं लिखता हूं एन ऑफ बी तो ये हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. ए का मतलब सॉल्वेंट और बी का मतलब सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब जो चीज मिलाई जा रही है जिसमें मिलाई जा रही है वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट. क्या कहलाएगा सॉल्वेंट. यहाँ पर ए क्या हो जाएगा सॉल्वेंट और बी क्या हो जाएगा सॉल्यूट. ठीक है. इसके बेसिस पे हम लोग को देखना है. तो हमने बात करी मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन टोटल मास इनटू 100. मास कुछ भी निकालने का बी निकालनी है तो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अपॉन टोटल मास इनटू 100. सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज. क्या है बच्चों वॉल्यूम. तो ये जगह वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट. वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जो हमें निकालना है ए निकालना है या बी निकालना है बट हमें टोटल वॉल्यूम बट हमें टोटल वॉल्यूम इनटू 100. थर्ड क्या था मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय तो मास बाय वॉल्यूम एक तरह से क्या हो गया बच्चों डेंसिटी. क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहां पर हम क्या लेंगे मास ऑफ कंपोनेंट जो भी है बट टोटल वॉल्यूम इनटू हो जाएगा 100. इनटू क्या हो जाएगा 100. इस तरीके से हमने 3 टर्म देखी. पहला मास परसेंटेज उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. और इसको अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. सबसे पहले हमने क्या देखा मास परसेंटेज मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100. वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. ठीक है. ये 3 बेसिक टर्म देखी. उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों सबसे मेन टर्म हमारी मोलैरिटी. इसकी बात करेंगे
मोलैरिटी। किसकी बात करेंगे? मोलैरिटी की। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी का मतलब क्या है? मोलैरिटी का मतलब है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन per liter of solution. Number of moles of solute is dissolved in per liter of solution. 1 लीटर पानी में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चों मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, यहाँ पर 1 लीटर पानी है। कितना है? 1 लीटर। तो ये 1 लीटर क्या हो गया? आपका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया बच्चों? वॉल्यूम हो गया। अब इसमें जो चीज मिलाई जा रही शुगर वगैरह, वो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट। कितनी मात्रा में? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल का मतलब n और सॉल्यूट का मतलब b। सॉल्यूट का मतलब b n b। और यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम किसमें होगा? ml में। किसमें होगा? ml में। देखिए, और हमें किसमें मिला? लीटर में, है ना? हमें गिवन किसमें होता है? ml में। फार्मूला कैसे बनेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल n2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस n2 बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला बन गया। समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या होता है सर? W। मोलर मास क्या हो जाएगा? M। क्या हो जाएगा बच्चों? M। W by M। गिवन मास अपॉन मोलर मास W by M। अब यहाँ पर N2 है, N2 है तो W2 by M2। W2 by M2 तो N2 की वैल्यू क्या होगी? W2 by M2। अगर वॉल्यूम किसमें है? ml में। वॉल्यूम किसमें है? ml में। तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू W2 by M2। W2 by में M2 बटे में वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम बाय में 1000। वॉल्यूम बाय में 1000 लीटर में बनाने के लिए। तो m इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम ml में है, W2 by में M2 into 1000 by में V। सही बात। तो मोलैरिटी क्या हुआ बच्चों? W2 by M2 into 1000 by V। It means weight of solute upon molar mass of solute into 1000 by volume। अगर वॉल्यूम ml में है तो ये वाला लगाएंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में है, अगर वॉल्यूम लीटर में है ये वाला। मतलब क्या बनेगा? लीटर में होगा तो क्या होगा? m is equal to W2 by M2 into 1 by volume in लीटर। ठीक है। ml में होगा 1000 नहीं तो 1 आएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या होगा? मोलैरिटी। क्या हो गया? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास इनटू 100। ठीक है। दूसरा आपका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मोलैरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है? नंबर ऑफ मोल n, सॉल्यूट 2 डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर v इन लीटर। ml में दिया हुआ है 1000 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास पुट करेंगे, फार्मूला बन जाएगा। क्लियर हो? न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्लियर होगा। फार्मूला कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अगला टॉपिक है मोलैरिटी। अगला टॉपिक है मोलैरिटी। सेकंड है बच्चों मोलैरिटी, छोटा m। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ moles of solute is present in 1 kg of solute।
1 kg सॉल्वेंट, केजी आएगा सॉल्वेंट में, उसे हम बोलेंगे बच्चों मोलैलिटी। क्या बोलेंगे? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल का मतलब n, सॉल्यूट का मतलब 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। केजी किसके लिए आएगा? वेट के लिए। किसके लिए आएगा? वेट के लिए। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब 1, तो W1 अगर केजी में है तो सही है। मोलैलिटी का फार्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में N2/W1। N2 मैंने अभी बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर W1 ग्राम में है, किसमें है? अगर W1 ग्राम में है, 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। फार्मूला क्या बना? M इज इक्वल टू W2/M2 into 1000 बाय W1। अगर किसमें है? ग्राम में। किसमें है बच्चों? ग्राम में है। क्लियर हुआ? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बना? कैपिटल M इज इक्वल टू W2/M2 into 1000 by V। मोलैलिटी क्या बना? W2/M2 into 1000 by W1। हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको न्यूमेरिकल से करेंगे। मोल फ्रैक्शन इसको डिनोट करेंगे बच्चों किससे? जाई से। किससे करेंगे? जाई से। हमारे पास एक बीकर है, उसमें दो कंपोनेंट है A और B। एक दो कंपोनेंट है A और B, और A और B का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल हमारे पास कंपोनेंट क्या है? A और B है। A और B है, उसमें A के कितने कंपोनेंट और B के कितने हैं? ठीक है, A के कितने और B के कितने, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। एक 1 मोल ऑफ A है, 1 मोल ऑफ B है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, इसका हमने क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का टोटल कंपोनेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, जो रेशियो है, उसे हम बोलेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों किसका? A का। A का मतलब होता है सॉल्वेंट। क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट। ऊपर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटे में टोटल Na प्लस Nb। मुझे निकालना है B का, तो हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। A क्या है? सॉल्वेंट। B क्या है? सॉल्यूट। A प्लस B क्या है? टोटल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटे में टोटल, यहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नीचे क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इट मींस सॉल्यूशन। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। क्या हो गया बच्चों? मोल फ्रैक्शन। इन दोनों को जेड, इन दोनों को जोड़ दी, जाइए प्लस जाइए, तो किसके बराबर आएगा बच्चों? 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। करके देखो, Ne अपॉन Ne प्लस Nb, जाइए रखेंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb, दोनों का टोटल करेंगे Na प्लस Nb, ऊपर आ जाएगा Na, फिर आ जाएगा Nb, काटेंगे कितना आ जाएगा? 1। इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 के बराबर होगा। हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक का मोल फ्रैक्शन B1 है, दूसरे को 1 से माइनस कीजिए, निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू A और B की हमेशा 1 से छोटी आएगी, 1 से लेसर आएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों? मास परसेंटेज। उसके बाद क्या पढ़ा? वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद क्या पढ़ा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद क्या पढ़ा? मोलैरिटी। उसके बाद क्या पढ़ा? मोलैरिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या एक तो रह गया नॉर्मेलिटी। क्या रह गया बच्चों? नॉर्मेलिटी। और एक आपका क्या रह गया? पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, 10 की पावर 6। जैसे हम लोग पार्ट पर मिलियन भी सीखेंगे कि मास ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द
कंपोनेंट व्हाटएवर टोटल मास इनटू 10 की पावर 6, ठीक है, ppm एक टॉपिक रह गया। तो आज हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास पर वॉल्यूम, इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पीपीएम, नॉर्मैलिटी को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें देख लीजिए, ये फार्मूले बनाने का आपको सिखा दिए। तो टोटल रिजल्ट क्या निकला इसका, यहाँ पर जो दो मेन फार्मूले हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपका मोलैरिटी और मोलैरिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम देखा। सबसे मेन जो है वो है आपका मोलैरिटी फार्मूला। क्या रहेगा बच्चों, W2 by M2 into 1000 by V। डेंसिटी का एक अलग केस है, परसेंटेज को वो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। दूसरा हमने देखा मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 by M2 into 1000 by W1। तीसरा हमने देखा मोल फ्रैक्शन A निकालना है तो Na/Na plus Nb, B निकालना है तो Nb/Na plus Nb, और xi of A plus xi of B किसके बराबर होगा, क्लियर हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट पर मिलियन नॉर्मैलिटी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।